पंजाब के अंदर मौजूद आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और विज्ञापनों में ऐसे दिखाती है जैसे पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत, सबसे विकासशील राज्य बन गया है। लेकिन पंजाब की हालत आज क्या है, ये आपको जान लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी का मतलब ये समझते हैं जैसे सब कुछ राम राज्य है, लेकिन इस राज्य की जिसमें आम आदमी पार्टी हो उसकी स्थिति असल में क्या है, ये आपको रूबरू कराते हैं। एक खबर है जिसने पूरे देश के लोगों को चौंका कर रख दिया है। आप भी चौंक जाएंगे। पंजाब कितना विकास कर रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, और केजरीवाल ने पंजाब को कैसे स्वर्ग बनाया है, आप जरा सोच के रह जाएंगे। आपको जरा ये भी सोचना होगा कि लंबे समय से जो केंद्र सरकार है पंजाब के अंदर हाईवे और सड़कों का जाल बिछाने की कवायद शुरू कर चुकी थी, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां से जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर सड़कें जाती हैं। इन सड़कों पर निर्बाध रूप से ट्रैफिक चले और लोग इन पर सड़कों पर चढ़कर अपने समय की बचत कर पाए, पैसे की बचत कर पाए। यही जो केंद्र सरकार है उसका जो एनएच डिपार्टमेंट है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनकी ये शुरू से कवायद रही है पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने। लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा इसका विस्तार किया जाना था, परंतु पंजाब के अंदर लंबे समय से ये सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी प्रोजेक्ट लगभग रुके पड़े हैं, और इन प्रोजेक्ट के रुकने के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो पंजाब सरकार का बेरुखी वाला रवैया है। यानी कि पंजाब सरकार नहीं चाहती है कि पंजाब के लोगों को विकास का सामना करना पड़े, विकास देखना पड़े, और पंजाब सरकार यह भी नहीं चाहती है कि उनके सूबे के अंदर केंद्र सरकार अपने प्रोजेक्ट कैसे पूरे कर ले, कैसे चला लेगी। एक बड़ा मामला है, दिल्ली के अंदर भी था, अब पंजाब में यह बीमारी पहुंच चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे भी जो चैनल है उस पर भी बहुत सारी कमेंट्स आते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे केजरीवाल ने पता नहीं कितना राम राज्य कर दिया। लेकिन केजरीवाल ने कितनी चोरियां की है, केजरीवाल किस तरीके से लोगों को पीछे धकेल देता है, समाज को, देश को, स्टेट को, ये आपको देखना चाहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पंजाब की तरक्की के लिए सबसे जरूरी मुद्दा था, लेकिन आज ये मुद्दा बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम बात कर रहे थे पंजाब के अंदर सड़कों के जाल बिछाए जाने की। तो आज जो हमारे सूत्र बताते हैं, पंजाब के अंदर 30 के करीब जो एनएच, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो थे वो लगभग अब बंद हो चुके हैं, जिनमें से 4 प्रोजेक्ट तो पूरी तरीके से बंद हो गए। एनएच, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जिनको कहा जाता है, बड़ी सड़कें, चमचमाती हुई, दौड़ती हुई सड़कें। आप दिल्ली के अंदर भी देखते होंगे कई एनएच बनाए गए, कई फेरिफेरल बनाए गए, दिल्ली के बाहर बाहर से निकल जाएंगे, और बहुत स्पीडी सड़कें बनाई गई है, बहुत साफ सुथरी। आप गाड़ी के अंदर, आपने इधर लखनऊ कानपुर वाला भी देखा हुआ, यमुना एक्सप्रेस वे देखा हुआ, ये सारे जब किसी एक सरकार की नहीं, जब तत्कालीन सरकारें थी उस वक्त भी ये बनाए गए। तो ये बहुत जरूरी चीजें थी। लेकिन आम आदमी पार्टी केवल और केवल एक ही चीज चाहती है, और वो चाहती है झुग्गी झोपड़ी। सारी चीजें बंद हो, बस झोपड़ियां डाल दो, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसा दो, और बस लोगों के हक को खाते रहेंगे, ये देते रहे और उन्हें वोट देते रहे। ये एक ऐसा एजेंडा है जिसको आम आदमी पार्टी मोस्ट रूप से, मुख्य तरीके से चलाती है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। लेकिन यहां पर हम अभी रिपोर्ट जो हमारे सूत्र बताते उसके अनुसार 30 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लगभग बंद होने की कगार पर है, 4 पूरी तरीके से बंद हो गए। कुल मिलाकर 37 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पंजाब में चल रहे थे। एक समय पर 37 प्रोजेक्ट चल रहे थे, और अब उनमें से काफी सारे, मतलब 30 प्रोजेक्ट लगभग बंद होने की कगार पर है, या फिर बंद हो चुके हैं या होने वाले हैं, ये भी है। परंतु आप सोचिए जरा, इस सबके साथ ही
15 प्रोजेक्ट और यहां पर पास हुए थे केंद्र सरकार से, यानी कुल मिलाकर 45 प्रोजेक्ट थे, जिससे कि पंजाब के अंदर सड़कों का पूरा जाल बिछाया जाना था। लेकिन यहां पर जो चल रहे थे वही लेट हो गए। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये इनके लिए जो डेडलाइन रखी गई थी वो अपनी अंतिम डेडलाइन को भी क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि अंतिम डेडलाइन पीछे छूट गई, उसे भी क्रॉस कर चुके हैं। इससे संबंधित एक सवाल जो है राज्यसभा के अंदर एमपी संत बलबीर सिंह जी ने पूछा था, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने ये सवाल पूछा था और उसके जवाब में आज ये जवाब फाइल किया गया है। प्रोजेक्ट बंद होने के पीछे जो बताया जा रहा है पंजाब सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है, पंजाब सरकार की उदासीनता है। यानी कि आप ये सोचिए, किसी भी प्रोजेक्ट सॉरी नेशनल हाईवे निकालने के लिए, सड़क निकालने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो होता है लैंड एक्वायर करना, यानी कि जमीन का अधिग्रहण करना। जमीन का अधिग्रहण तब होता है जब जिसकी भी जमीन है, चाहे किसानों की चाहे कुछ और, उनको जो है मुआवजा देना, उनके हिसाब से जो तय रेट है उसके हिसाब से जमीन के मालिक को मुआवजा देना, या जो सरकारी जमीन है उसको अलॉट कराना, ये राज्य सरकार का काम है। परंतु राज्य सरकार ये काम करना ही नहीं चाहती है। तो ये सबसे बड़ा बेरुखी वाला रवैया है पंजाब सरकार का। और लैंड की परमिशन ही नहीं मिलती है, फाइलें पड़ी रहती हैं, उस लैंड की परमिशन ही नहीं दी जाती है, जिस वजह से सारे प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ने में नाकाम हो गए। और ये काम करना है राज्य सरकार को। केजरीवाल जिस तरीके से सारे प्रोजेक्ट भगवंत मान से कहकर रुकवा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर कोई तरक्की नहीं चाहते। केवल वो चाहते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी कहीं से आए और उनके लिए झुग्गियां झोपड़ियां डाली जाएं, उनको मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाए, जो पंजाब के जो लोग हैं उन सब का माल इन्हें खिलाकर सिर्फ वोट ले लिया जाए, आराम से राज किया जाए, Z+ की सिक्योरिटी लेकर हवा महल में हेलीपैड से उड़ते हुए मौज काटी जाए। परंतु पंजाब का क्या? अब ये इस सारे खेल के पीछे कौन कौन से प्रोजेक्ट, मैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट आपको बता देता हूं। जैसे अमृतसर अंबाला ऊना वाला NH 503 प्रोजेक्ट था, इसका 58% काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये अब लगभग बंद के कगार पर है। 30 जून इसकी डेडलाइन है, यह बंद के कगार पर हो गया, यानी कि बीच से भी लगभग बीच में जाकर ये प्रोजेक्ट अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि लैंड एक्वायर, राज्य सरकार लैंड एक्वायर नहीं कर रही है, उसकी फाइलें दबा कर बैठ गई। दिल्ली अमृतसर से कटरा तक का जो फेज 1 था, अमृतसर से 28 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था, जो बहुत शानदार तरीके से बनाया जाना था। 30 जून इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अब ये भी आखिरी सांसें ले रहा है। अमृतसर एयरपोर्ट का भी एक जंक्शन था इसके बीच में, जो कि 28 किलोमीटर का है, 29% काम हो चुका है। 28 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसमें से 29% ही काम हो चुका है, बाकी अब भगवान भरोसे। अमृतसर एयरपोर्ट का एक और जंक्शन है रामदास रोड पर, यह 78% तक इसका काम हुआ, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शायद दम तोड़ता जा रहा है। अमृतसर बाईपास पैकेज 3, इसका 79% काम पूरा हो चुका है। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे 80% काम इसका भी पूरा हो चुका है, और लुधियाना रोड प्रोजेक्ट भी रुक गया है। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर जो सबसे बड़ी जरूरी चीजें बताई जा रही है कि ये क्यों रुक रहे हैं प्रोजेक्ट, इनमें किसानों को मुआवजा ना दे पाना, जमीनी परमिशन नहीं मिलना, जमीनों का अधिग्रहण ना करना, पैसों की बर्बादी और पंजाब सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण ये प्रोजेक्ट अंतिम सांसें ले रहे हैं। यानी पंजाब में जो पंजाब सरकार है वो पंजाब के लोगों को अब सड़कों की सुविधा तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरीके की सुविधा नहीं देती है। दिल्ली 11 सालों तक इन्हीं सब चीजों को झेलती रही। अंततोगत्वा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पंजाब से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन आप जरा समझिए कि आखिर जो आपको, आपके बच्चों को, आपके अगली जनरेशन को, पंजाब के लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, उनको जो चीजें चाहिए थी अगर उनको नहीं मिली,
वही सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क वाला खेल चलता रहा, जिसे अरविंद केजरीवाल कभी दूसरे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहते थे, तो सोचिए क्या हाल होने वाला है। लेकिन केजरीवाल को इससे क्या, उन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है। अब भगवंत मान को निकाल कर किसी दूसरे को प्रोजेक्ट करना है और बस लगता है जैसे वो जीत जाएंगे। लेकिन पंजाब के अंदर इस समय पे हालात बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके किसी भी तरीके का कोई काम हो ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर। बल्कि वो तो छोड़ दीजिए, काम पर तो बात ही नहीं होती है, बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर। और राजनीति क्या है कि केंद्र सरकार को कोसो, उनके सभी प्रोजेक्ट्स को बंद कर दो और ये दिखाओ कि पंजाब को इन्होंने कैसे पीछे धकेल दिया है। लेकिन जब सड़क के लिए या हाईवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए अगर जगह नहीं मिलेगी, तो प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? जरा सोचिए, पंजाब को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।